7, 8 और 9 दिसंबर को पूरे प्रदेश में अन्नोत्सव मनाया गया, जिसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से गरीबी रेखा के उपभोक्ताओं को समय से हर हाल में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। लेकिन शासन की अति महत्वपूर्ण योजना होने के बाद भी पीडीएस दुकानों के संचालक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि प्रदेश के सभी गरीबों को अन्नोत्सव के अवसर पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन जब गंजबासौदा की एएफओ पिंकी शाक्य ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों का दौरा किया तो काफी कुछ दुकानें बंद मिली, जिनसे उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा था। वहीं कुछ दुकानों पर थंब इम्प्रेशन मशीन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए फूड इंस्पेक्टर द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों को अन्नोत्सव पर खाद्यान्न मिल सके। मशीन के नेटवर्क में तो अभी पहले जैसी ही समस्या है, कभी सर्वर ठीक चलता है, कभी धीमा हो जाता है, तो उस हिसाब से वितरण की गति कभी धीमी रहती है, कभी ठीक वितरण होता है। और जैसा कि अन्नोत्सव में 7, 8 और 9 3 दिवस का अन्नोत्सव है, तीनों दिन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन दुकान खोलना है और कम से कम जो नियमानुसार 8 घंटे दुकान खुली होना चाहिए। तो उसी तारतम्य में मैंने आज 4 ग्रामीण की दुकानों का निरीक्षण किया था, जिसमें ककराबदा में वितरण तो उन्होंने किया है और स्वरूप नगर में वितरण किया है, परंतु ककराबदा और स्वरूप नगर के द्वारा जल्दी दुकानों को बंद कर दिया। जब मैं भ्रमण पर पहुंची थी, बंद पाई गई। सिरनोटा दुकान का मैंने देखा तो वहां पर जो सी एक आदर्श दुकान होना चाहिए वैसी आदर्श दुकान नहीं पाई गई। साफ सफाई नहीं थी और जो शासन द्वारा निर्धारित बैनर हैं वो भी नहीं पाए गए। बाकी उनके द्वारा भी वितरण अन्नोत्सव मनाया गया, लेकिन जैसी आज दुकान होना चाहिए थी वैसी दुकान नहीं पाई गई। इसके अलावा कल मेरे द्वारा शहर की एक प्रदर्शनी उपभोक्ता भंडार को भी देखा था, वहां पर भी बहुत अव्यवस्था मिली है, साफ सफाई नहीं थी। यह है वार्ड नंबर 4 में है प्रियदर्शनी उपभोक्ता भंडार। यहाँ पर भी साफ सफाई नहीं थी, बोरियां भी ठीक से जमी हुई नहीं थी, बैनर भी ठीक नहीं थे और जो जिस तरह से स्टेक जमे होना चाहिए थे वैसे स्टेक नहीं जमाए गए, निर्धारित बैनर नहीं लगाए गए और एक निर्धारित जो उनका समय था उस समय दुकान बंद थी, विक्रेता बाहर खड़े हुए थे, दुकान से कहकर खुलवाई गई। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो एक पीडीएफ की दुकान चेक की, हाँ, तो उसमें जो मानक बोरी मिलना चाहिए थी, हाँ, वजन उसमें कमी पाई गई और दूसरे तौल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल। तौल मैंने करवा के देखी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है उस पर नापतोल विभाग की सील लगी हुई पाई गई, सभी दुकानों पे पाई गई। तो 1 वर्ष के लिए वो सील है जो अभी वैलिड है उनकी सील। और जो लेकिन उनके पास जो वेरिफिकेशन के लिए एक 5 किलो का बाट होना चाहिए, तो बाट रखे हुए हैं लेकिन उस पर सील नहीं पाई गई। तो ये सील उस पर भी लगाना जरूरी है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे का सही वजन मेजरमेंट कर पाएंगे। इसमें क्या माना जा सकता है, दुकान संचालक की गलती है या नापतोल इंस्पेक्टर की गलती है? नहीं, नापतोल विभाग के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये विक्रेता को ही पूरी दुकानों पर व्यवस्था रखनी चाहिए और यदि सील कांटे पे नहीं लगवाई गई है या बाट पे नहीं लगवाई गई है तो उन्हें स्वयं जाके ऑनलाइन आवेदन करके लगवाना चाहिए। इसके लिए आपने कोई उनको नोटिस या? अभी तो दुकानों की जांच की है और उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।